हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 24 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? वो मेला काली माई का हो सकता है, आदि बद्री का मेला, या कपाल मोचन का मेला, या पंचमुखी मेला। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कपाल मोचन का मेला लगता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगाधरी कहाँ पे पड़ता है? हमारा जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है। यमुनानगर और जगाधरी को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यमुनानगर और जगाधरी को क्या है? जुड़वा शहर कहा जाता है। और ये पूछ ले कि सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? किसका? सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? तो सूरज कुंड का मेला कहाँ पे लगता है? वाई यानी यमुनानगर में क्या है? सूरज कुंड का मेला लगता है। अगर क्वेश्चन आ जाए सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में कौन सा मेला लगता है? सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। अगर सूरज कुंड का मेला पूछ ले तो यमुनानगर में लगता है। अगर सूरज गिरी का मेला पूछ ले तो कहाँ पे लगता है? रेवाड़ी में लगता है। और कपाल मोचन क्या है? एक गुरुद्वारा भी रहने वाला है। ये बिलासपुर में कार्तिक माह को कौन सा मेला लगता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को कपाल मोचन का मेला लगता है। और हिसार में कौन सा लगता है? अग्रसेन जयंती का मेला भी लगता है, जो कि अक्टूबर नवंबर के महीने में लगता है। काली माई का मेला पूछ ले तो कहाँ पे लगता है? काली माई का मेला पंचकुला में लगता है। अगर काली देवी का मेला पूछ ले, काली माई का पूछा है ये तो कहाँ पे लगता है? पंचकुला में। अगर काली देवी का मेला पूछ ले तो ये कहाँ पे लगता है? काली देवी का मेला हांसी हिसार में लगता है। अगर सीधा क्वेश्चन देकर पूछ ले देवी का मेला कहाँ लगता है, कौन सा? सीधा देवी का मेला पूछ ले तो कहाँ पे लगता है? हमारे कुरुक्षेत्र जिले में लगता है। और माता का मेला पूछ ले तो बहौल पानीपत में लगता है। कालका का मेला पूछ ले तो फरीदाबाद में लगता है। ये डाउट वाले क्वेश्चन है। कौन कौन से? काली माई का पूछ ले तो पंचकुला में। कहाँ पे लगता है? पंचकुला में। काली देवी का मेला पूछ ले तो हांसी हिसार में लगता है। देवी का मेला सीधा पूछ ले तो कुरुक्षेत्र में। माता का मेला पूछ ले सीधा तो कहाँ पे? बहौल पानीपत में लगता है। अगर कालका का मेला सीधा पूछ ले, कालका का मेला तो कहाँ पे लगता है? हमारा फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक के स्थल बोहर मठ में फरवरी मार्च के महीने में कौन सा मेला लगता है? पाथरी माता का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला, कपाल मोचन का मेला, या देवी का मेला? तो हमने देवी का मेला तो हम अभी पढ़ के आए हैं। कहाँ पे लगता है? हमारे कुरुक्षेत्र में कौन सा मेला लगता है? देवी का मेला लगता है। कपाल मोचन का मेला हम कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? स्थल बोहर में। तो ये यमुनानगर में लगता है। बाबा मस्तनाथ और पाथरी माता का मेला ये बताओ कहाँ पे लगता है? अगर बाबा मस्तनाथ का मेला पूछ ले तो ये कहाँ पे लगता है? रोहतक के स्थल बोहर मठ में फरवरी मार्च को लगता है। और पाथरी माता का मेला हर बुधवार को कहाँ पे लगता है? पानीपत में लगता है। और पानीपत में और पूछ ले कौन सा मेला लगता है? माता का मेला, जो कि बाहोली पानीपत में लगता है, ये बताया था। और कलंदर की मजार का मेला पूछ ले तो ये भी पानीपत में लगता है। और काबुली बाग मस्जिद भी हमारे पानीपत में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा क्या कहलाता है? खारा, धारणा, कचारा, या थारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहलाता है? खारा कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था ये बताइए क्वेश्चन। इसका आंसर, हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था? इसका 1 नवंबर 1966 को क्या इसका गठन यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 18वें संविधान संशोधन के तहत कौन से नंबर का राज्य बनकर आता है? तो 17वें नंबर का राज्य बनकर आता है। अगर 16वां पूछ ले कौन सा बनता है? तो नागालैंड बनता है। कौन सा? नागालैंड बनता है। अगर 18वां राज्य पूछ ले यानी 16वां तो नागालैंड हो गया, 17वां हमारा हरियाणा हो गया, 18वां कौन सा बनता है? HP यानी हिमाचल प्रदेश हमारा 18वें नंबर का राज्य बनता है। और ये पूछ ले क्वेश्चन में
कि हम 1858 में किसका हिस्सा हुआ करते थे। तो हम 1858 से लेकर 1966 तक यानी 1 नवंबर 1966 तक हम किसका हिस्सा रहे थे, हम पीबी यानी पंजाब का हिस्सा रहे थे। और शुरुआती में पूछ ले, शुरुआत में हम किसका हिस्सा हुआ करते थे, एमपी यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। फिर हमें क्या यूपी में मिला दिया जाता है और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हमें पंजाब राज्य में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने मंडलों में बांटा गया है। हरियाणा को सुविधा के अनुसार गठन के समय कितने भागों में बांटा गया था यानी डिवीजन में बांटा गया था। तो 4 गठन के समय कितने डिवीजन हुआ करते थे, 4 प्रशासनिक मंडल हुआ करते थे। वर्तमान में पूछ ले तो कितने हमारे 6 मंडल रहने वाले हैं। 6 मंडल की ट्रिक कौन सी रहने वाली है, घर कौन सी, घर के एफ क्या हो जाएगा, घर के एफ। जी से क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हमारा मंडल होता है। गुरुग्राम मंडल में पूछ ले कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके अंदर आता है रेवाड़ी, रेवाड़ी हो जाएगा, एक गुरुग्राम खुद हो जाएगा और एक हमारा महेंद्रगढ़ हो जाएगा। हिसार जिले में पूछ ले कौन कौन से आते हैं, फतेहाबाद, जींद, सिरसा हिसार मंडल में आते हैं। अंबाला मंडल में पूछ ले तो अंबाला मंडल में हमारा अंबाला खुद हो गया, पंचकुला, यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र क्या है इसके अंदर आते हैं। और रोहतक में पूछ ले, आर से क्या हो जाएगा, रोहतक। रोहतक में कौन कौन से आते हैं, रोहतक खुद हो गया, भिवानी हो गया, सोनीपत, चरखी दादरी। रोहतक में कौन कौन से आते हैं, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, ये क्या है इसमें आते हैं। और के से हमारा क्या हो जाएगा, करनाल। करनाल मंडल में कौन कौन से आते हैं, करनाल मंडल की ट्रिक है याद करने की, कौन से जिले आते हैं, के यानी के से क्या हो जाएगा करनाल, के से क्या हो जाएगा कैथल और पी से क्या हो जाएगा पानीपत। ये तीनों जिले करनाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। और फरीदाबाद मंडल में क्या हो जाएगा, फ्री में हमें मेवे कोई नहीं देते, तो फ्री से क्या हो जाएगा फरीदाबाद, मेवे से क्या हो जाएगा मेवात, और पलवल के लिए नहीं देते तो पलवल क्या हो जाएगा, पलवल से हो जाएगा। और ऐसे पूछ ले कि नवनिर्वाचित मंडल हरियाणा में कौन से हैं, 2 मंडल, तो ये कब बनाए गए थे, 21 फरवरी 2017 को हरियाणा में 2 मंडल बनाए जाते हैं। कौन कौन से, के एफ यानी के से क्या हो जाएगा करनाल मंडल और एफ से क्या हो जाएगा फरीदाबाद मंडल हो जाएगा। ये क्या है 21 जनवरी 2017 को 2 नवनिर्वाचित मंडल हरियाणा में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है, तो कौन से रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कुश्ती से क्या है उनका संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम यानी गुड़गांव के कलेक्टर का नाम क्या था, सर हेली, श्री फोर्ड, जॉन मार्शल या हेनरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन था हमारा, श्री फोर्ड क्या है इसका बी हमारा राइट आंसर। ये क्या है गुरुग्राम जिले के कलेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहाबाद में स्थित किस सूफी संत की मजार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है, मीर शाह यानी बाबा शाह खान की, या मीर तकी खान की, या मीर जुनेदी खान की, या शेख निजामुद्दीन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी पर है, मीर शाह की मजार पर क्या है हुमायूं के अभिलेख का उत्कीर्ण किया गया है अभिलेख पर। ए इसका हमारा विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्ष 2015 से 2016 तक मान्यता उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7663 क्या है उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता थी। ये 2015 से 2016 तक पूछा गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में वर्ष 2015 से 2016 तक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी, ये बताना है इसकी कितनी संख्या थी, 9675 क्या है माध्यमिक विद्यालयों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के थानेसर से 25 किलोमीटर पश्चिम में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जिसको हरियाणा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वही स्थान प्राप्त है जो कि पूर्व में गया तीर्थ को है। गया कहाँ पे है हमारा, ये
भारत की बात कर रहा है तो ये हमारे बिहार में स्थित है। इसके समान कौन सा रहने वाला है? पेहोवा, पांडु पिंडारा, सफीदो, पंचवटी। तो पिंडारा के बारे में पढ़ते हैं। जब ये पांडु पिंडारा कहाँ पे रहने वाला है? जींद में रहने वाला है। जब कौरवों और पांडवों में क्या है? महाभारत का युद्ध हुआ। अगर ये पूछ ले कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था तो 18 दिन चला था। और महाभारत में पर्व पूछ ले कितने हैं, यानी 18 ही इसमें क्या है? पर्व रहने वाले हैं। इसमें क्या है? उन्होंने अपने पूर्वजों यानी बुजुर्गों को न चाहते हुए भी इसमें किन को मारना पड़ा था? पांडवों को मारना पड़ा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडव विजयी रहे, बाद में इन्होंने क्या है? 12 साल तक, कितने साल तक? 12 मास तक क्या है? सोमती अमावस्या का इंतजार किया और इन्होंने अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान यही किया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसे पांडु पिंडारा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे लघु हरिद्वार के नाम से भी इसे जाना जाता है। से पूछ ले कि हरियाणा में लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है तो पांडु पिंडारा को कहा जाता है। यहाँ पर सोमती अमावस्या को मेला भी लगता है। और पंचवटी पूछ ले, ये पंचवटी कहाँ पे रहने वाला है? पंचवटी मंदिर हरियाणा के पलवल जिले में रहने वाला है। यहाँ पर 5 वट वृक्ष होने के कारण क्या है? इसका नाम पंचवटी पड़ा था। इस मंदिर के पास में कहते हैं एक तालाब है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे द्रौपदी घाट भी कहा जाता है। द्रौपदी घाट किसे कहा जाता है? जो कि इस मंदिर के पास में एक पुराना तालाब है, उसे द्रौपदी घाट कहा जाता है। जब पांडव अज्ञातवास में क्या है? विश्राम किए तो यहाँ पर कितने दिन रुके थे? तो यहाँ पर 13 दिन रुके थे और उनके साथ में द्रौपदी भी थी। यह मंदिर किन से जुड़ा हुआ है? पंचवटी मंदिर पांडवों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पांडवों ने क्या किया था? विश्राम किया था। और सफीदों से हम पढ़ते हैं, यह कहाँ पर रहने वाला है? सफीदो जींद में है। तथा महाभारत काल में इसे क्या कहा जाता था? इसे सर्पदमन कहा जाता था। यहाँ पर क्या है? राजा दीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ करवाया था। किसने करवाया था? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी ने अपने पिता का क्या है? मौत का बदला लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ करवाया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेहोवा, जिसे क्या है? गया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हरियाणा के थानेसर से 25 किलोमीटर दूरी पर ये क्या है? तीर्थ स्थल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जींद के समीप जींद गोहाना मार्ग पर कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर प्रत्येक वर्ष को सोमती अमावस्या का मेला लगता है? हंस, हेडर, पांडु पिंडारा या सफीदो या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको लास्ट पहले वाले क्वेश्चन से करवा के आई हूँ, यानी कहाँ पर लगता है? सोमती अमावस्या का मेला हमारे जींद में लगता है। यहाँ पर क्या ये किस से संबंधित रहने वाला है? ये महाभारत से संबंधित रहने वाला है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों में होता है। उन्होंने क्या है? इस युद्ध में कौरव क्या है? हार जाते हैं और पांडव विजयी रहते हैं। पांडवों ने अपने ना चाहते हुए ने बुजुर्गों को क्या है? मारना पड़ा था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो पांडव विजयी रहे। बाद में उन्होंने 12 साल तक क्या है? सोमती अमावस्या का यहाँ पर वेट किया था। उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए कहाँ पर पिंडदान किया था? तो पांडु पिंडारा में दान किया था। इसलिए इसे क्या है? पांडु यानी पांडु पिंडारा कहलाए थे। इसे लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। सफीदो भी हमारा जींद में रहता है। इसे महाभारत काल में क्या कहा जाता था? सर्पदमन कहा जाता था। हंस हेडर पूछ ले, हंस हेडर कहाँ पे है? ये एक तीर्थ रहने वाला है। ये भी नरवाना जींद में रहने वाला है। कपिल मुनि के पिता ने यहाँ पर करदम ऋषि ने तपस्या की थी। कपिल मुनि का जन्म यही हुआ था और भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर सबसे पहले यही पर प्रकट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल स्थित है? अनरक तीर्थ, कुबेर तीर्थ या मार्कंडेय तीर्थ या प्राची तीर्थ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनरक तीर्थ क्या है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में भादों के महीने की नवमी के दिन गुगा पीर की पूजा के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पर यह बताइए कि हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा रहने वाला है? राजकीय नृत्य बताइए। हरियाणा का प्राचीन नृत्य बताइए कौन सा है। और हरियाणा का गिद्धा बताइए किसे कहा जाता है।
तो हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा रहने वाला है? सांग या स्वांग क्या है? हरियाणा का राजकीय नृत्य है। प्राचीन नृत्य पूछ ले तो कौन सा है? धमाल नृत्य क्या हरियाणा का प्राचीन नृत्य रहने वाला? ये महाभारत कालीन नृत्य रहने वाला है। ये फसल पकने पर क्या है? चांदनी रात को खुले खेतों में पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य किया जाता है। और हरियाणा का गिद्धा किसे कहा जाता है? झूमर नृत्य को क्या है? हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। ये हरियाणा में पंजाब राज्य से क्या है? आया था। और छड़ी नृत्य पूछ ले कब किया जाता है? ये गुग्गा नवमी को यानी भादुए के महीने में जो नृत्य किया जाता है उसे कौन सा नृत्य किया जाता है? छड़ी नृत्य किया जाता है। इसमें क्या है? पुरुष इसमें क्या है? जो गोगा जी के भक्त है यानी गुग्गा पीर के जो भक्त है वो अपने आप को क्या है? लोहे की जंजीरों से पीटते हैं। इसे इसलिए छड़ी नृत्य कहा जाता है। धमाल नृत्य मैंने बता दिया, ये महाभारत कालीन यानी हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। ये फसल पकने पर किया जाता है, खुशी का प्रतीक रहने वाला है। और लूर नृत्य क्या रहने वाला है? लूर नृत्य में लूर का अर्थ पूछ ले क्या है? लूर नृत्य में लूर का अर्थ होता है लड़की। क्या होता है? लड़की। ये इसमें क्या है? लड़कियां आपस में नृत्य करती हुई एक दूसरे से क्या प्रश्न उत्तर करती है। ये बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। किस समय किया जाता है? होली के समय में ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? ब्रह्म सरोवर हो सकता है, मार्कंडेय तीर्थ हो सकता है, सनहित सरोवर हो सकता है या कालेश्वर तीर्थ हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा तीर्थ रहने वाला है? ये सनहित तीर्थ क्या है? इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सनहित पूछ ले कहाँ पे है? ये कुरुक्षेत्र में क्या है? स्थित रहने वाला है। सनहित सरोवर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर 7 नदियों का क्या है? मिलन होता है। इस सरोवर के जल में अमावस्या को स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है और भगवान विष्णु क्या है? इसमें स्थायी तौर पर क्या है? निवास करते हैं। और ब्रह्म सरोवर भी ये भी कहाँ पे है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। और वामन पुराण व मत्स्य पुराण में यहाँ पर स्नान करना बहुत ही पवित्र बताया गया है। सूर्य ग्रहण के दिन भी यहाँ पर क्या लाखों यात्री इसमें स्नान करते हैं। इस सरोवर का वर्णन हमें अल ब्रूनी की जो पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी? किताब उल हिंद में भी क्या इसका किताब ए हिंद में क्या भी इसका वर्णन किया गया है। और एशिया का सबसे पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर पूछ ले कौन सा है? वो ब्रह्म सरोवर रहने वाला है। इसमें हमें कौन सी किताब में इसका वर्णन मिलता है? अल ब्रूनी की पुस्तक है। कौन सी रहने वाली है? किताब हिंद में क्या इसका में वर्णन मिलता है। और इस पर क्या है? सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पर लाखों यात्री स्नान करने के लिए आते हैं। और कालेश्वर तीर्थ भी हमारा कहाँ पर रहने वाला है? कालेश्वर तीर्थ भी हमारा कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर रामायण काल में रावण ने भगवान शिव की क्या है? आराधना की थी। किसने की थी? रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।